गुड मॉर्निंग। आज हम लोग केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सॉलिड स्टेट का मतलब क्या होता है? ठोस अवस्था। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर स्टेट की। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि द्रव्य के 3 भाग होते हैं, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ पढ़ना है सॉलिड स्टेट के बारे में, यानी ठोस अवस्था के बारे में। तो पहला हमारा आज का टॉपिक है कि ठोस अवस्था में पहला सामान्य लक्षण क्या है, मतलब किस आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई भी सबस्टेंस हमारा सॉलिड स्टेट में है। और दूसरा अक्रिस्टलीय एवं क्रिस्टलीय ठोस। आज हम बस ये 2 टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला हम ये जानते हैं कि सॉलिड स्टेट का क्या मतलब है। सॉलिड, लिक्विड और गैस, जैसा हम लोग पिछले क्लास में पढ़ा हुआ है। तो पहला हमारा सॉलिड है। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड ठोस होता है, यानी जिसकी आकृति समान होती है, निश्चित होती है और जिसका आयतन निश्चित होता है। लेकिन ये होता है किसी भी पदार्थ को ठोस कहने के लिए उसे बहुत सारे गुणों का पालन करना होता है, जिस आधार पर हम ये कहते हैं कि वो ठोस है। जैसा कि हम जानते हैं कि द्रव और गैस को उनके प्रवाह के क्षमता के कारण तरल कहा जाता है, यानी फ्लो करते हैं। यानी जैसे द्रव है आपका, लिक्विड है, अगर आप कहीं भी रखेंगे तो वो फ्लो करेगा। किसी बर्तन में आप रख रहे हैं तो वो फ्लो करेगा, मतलब उसके पूरे भाग को वो कवर कर लेगा। लेकिन ठोस जहाँ पे रखा है वो वहीं पे रखा रहेगा। और आपका गैस वो भी फ्लो करता है। अगर आपने इस कमरे में कोई भी किसी भी तरह की गैस को अगर मान लीजिए आपने लीक किया हुआ है तो वो पूरे कमरे में कवर हो जाएगी। तो यानी मतलब इसके अंदर एक गुण होता है जिसकी फ्लो करने का कैपेसिटी होता है, मतलब प्रवाह करने की क्षमता होती है, जिसके कारण गैस और द्रव इसको पालन करते हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है ठोस अवस्था की। पहला पॉइंट ये है कि ठोस का जो आकार होता है वो निश्चित होता है। दूसरा, इनके आयतन होते हैं वो भी निश्चित होते हैं और द्रव्यमान भी निश्चित होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि अंतरा आणविक दूरियां कम होती हैं। अब बात ये आती है कि अंतरा आणविक दूरी क्या होती है। तो अंतरा आणविक दूरी का मतलब है कोई भी अगर पॉट है उसमें हम इसको रखे हुए हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि ठोस के जो भी मॉलिक्यूल होते हैं बहुत पास पास होते हैं, कंपैरिजन टू गैस और लिक्विड। तो जो 2 पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं अंतरा आणविक दूरी। और जिस बल के कारण ये दोनों बंधे हुए हैं उनको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अंतरा आणविक बल। और जो 2 मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं अंतरा आणविक दूरी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ सॉलिड स्टेट की, ध्यान दीजिएगा। गैस और लिक्विड की बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दे रही हूँ कि जैसा कि आपने देखा ये आपका सॉलिड है, लिक्विड ठोस की अपेक्षा थोड़े दूर दूर होते हैं और गैस बहुत दूर दूर होते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने टॉपिक लिया है अंतरा आणविक दूरी। ठोस में जो अंतरा आणविक दूरियां होती हैं बहुत कम होती हैं ठोस में। लिक्विड में ठोस के कंपैरिजन थोड़ा ज़्यादा होती है और गैस में बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा, अंतरा आणविक बल प्रबल होते हैं, मतलब अगर 2 मॉलिक्यूल है दोनों एक दूसरे के से बंधे हुए हैं ठोस में, देखिए तो इनके बीच ज़्यादा फोर्स, यानी दोनों के जो भी दोनों मॉलिक्यूल हैं वो दोनों आपस में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स से बंधे हुए हैं, जिसे अंतरा आणविक बल कहते हैं। और गैस में देखिए ये जो बल है वो ठोस की अपेक्षा दूर दूर है, जिसके मॉलिक्यूल दूर दूर हैं। तो इस ठोस की अपेक्षा ये अंतरा आणविक जो बल है वो द्रव में थोड़ा ज़्यादा है और गैस में बहुत ज़्यादा है। पहला पॉइंट हमने पढ़ा द्रव्यमान, आकार और आयतन, ये ठोस में निश्चित होता है। दूसरा, अंतरा आणविक दूरियां जो होती हैं वो ठोस में कम होती हैं। तीसरा, अंतरा आणविक बल जो होते हैं वो प्रबल होते हैं।
और चौथा कि कोई भी उनके अगर कण है, ठोस का अगर कोई भी पार्टिकल है तो वो हमेशा अपने माध्य स्थिति के इधर उधर कंपन करता है। जैसे कैसे आप कह सकते हैं कि ठोस, जैसा कह रहा है कि ठोस में जो भी पार्टिकल होगा वो हमेशा अपने माध्य स्थिति के इधर उधर कंपन करता है। अब मान लीजिए मैंने पेन ही कोई रख दिया हुआ है, मान लीजिए पेन है, तो आप पूछोगे वो तो निश्चित जगह पे, कहाँ वो माध्य स्थिति पे, मतलब कहाँ वो घूम रहा है। लेकिन हर कण, कोई भी पार्टिकल है वो हमेशा अपनी माध्य स्थिति से इधर उधर कंपन करता रहता है। आपको दिख नहीं रहा है लेकिन क्योंकि वो इतना हल्का होता है इसलिए वो हमें दिखता नहीं है। तो हमारा एक प्रॉपर्टी ये भी हो गया कि उसके कोई भी ठोस के कोई भी अवयवी कण हो, चाहे वो परमाणु हो, अणु हो, आयन हो, वो उसकी स्थितियाँ होती हैं वो निश्चित होती हैं और हमेशा वो अपने कण के माध्य स्थिति के इधर उधर गति करता रहता है। पांचवा पॉइंट आपका आता है कि वो असंपीड्य और कठोर होते हैं। ठोस, असंपीड्य का मतलब होता है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेस मतलब होता है किसी भी चीज़ को दबाना। ठोस को अगर आप दबाएंगे तो वो दबेगा नहीं, लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि एकदम नहीं दबेगा, दबेगा बहुत हल्का, आपको अनुमान नहीं लगेगा कि वो दब रहा है। और वही लिक्विड है या गैस है, किसी बैलून में आप पानी को भरिए, उसको कंप्रेस कीजिए तो वो दबेगा तो आपको दिखेगा। और अगर किसी बैलून में आप गैस को भर रहे हो तो उसको भी आप कंप्रेस करोगे तो वो तो साफ दिख रहा है कि वो कंप्रेस हो रहा है, इसमें संपीड्यता है। लेकिन ठोस में भी संपीड्यता होती है, बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा ही कम होती है। तो पहला मैंने आपको पॉइंट बताया कि निश्चित द्रव्यमान, आयतन और आकार होते हैं। दूसरा मैंने बताया कि अंतरा आणविक दूरियां लघु होती हैं। तीसरा मैंने बताया कि अंतरा आणविक बल प्रबल होते हैं। चौथा मैंने बताया कि कोई भी ठोस पार्टिकल है तो हमेशा अपने माध्य स्थिति के इधर उधर कंपन करता रहता है। और पांचवा असंपीड्य होता है, यानी असंपीड्यता, संपीड्यता मतलब होता है कि दबता है, असंपीड्यता मतलब दबता नहीं है। लेकिन आप एकदम निग्लेजिबल नहीं कह सकते हैं कि नहीं दब रहा है, दबता है बहुत ही कम, कंपेरिजन टू लिक्विड और गैस। तो पहला मैंने आपको बताया कि ठोस अवस्था में सामान्य लक्षण। अब दूसरा टॉपिक पे हम बात करेंगे अक्रिस्टलीय एवं क्रिस्टलीय ठोस। तो पहले तो आप ये जान जाइए कि अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस होते क्या हैं। कोई भी आपका सॉलिड है, कोई भी सॉलिड पार्टिकल है या तो सॉलिड कोई सबस्टेंस है, तो आप उसमें जो भी कण प्रेजेंट है, यानी अगर कोई भी पार्टिकल, अगर जैसे कि आप क्यूब होता है, घनाभ जिसे कहते हैं, बच्चे उसे खेलते हैं, तो उसका भी जो पार्ट होता है वो भी किसी न किसी छोटे से छोटे अणु या परमाणु से मिलकर बना होता है। अगर चौकी है तो वो भी किसी न किसी अणु और परमाणु से मिलकर ही बना हुआ है। तो परिभाषा के अनुसार अगर हम देखें तो आप कह सकते हैं कि ठोसों को उनके अवयवी कणों की व्यवस्था में उपस्थित क्रम की प्रकृति के अनुसार ही क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे अब बात होती है कि क्रिस्टलीय क्या होता है और अक्रिस्टलीय क्या होता है। तो आप कह सकते हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें एक निश्चित ज्यामितीय आकार होता है, मतलब उनका जो अरेंजमेंट होता है वो निश्चित होता है। लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है उसका जो भी ज्यामितीय आकार होता है वो जो निश्चित नहीं होता, वो अलग। जैसे कि कोई किसी भी आकार का पत्थर ले लिया, आप उसको कट करेंगे तो आधा भाग अलग आएगा, आधा भाग अलग आएगा, तो आप कह सकते हैं कि ये अक्रिस्टलीय ठोस है। लेकिन अगर आप किसी भी क्यूब को, जिसको बच्चे जो खेलते हैं कलरफुल होता है, अगर आप उसको कट करोगे, कहीं से भी कट करोगे, तो एक भाग दूसरे भाग के बराबर आएगा, चाहे आप किसी भी तरह से उसे कट करिए। तो आप कह सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनके अंदर एक डिफिनिट संरचना होती है, निश्चित ज्यामिति होती है। और अक्रिस्टलीय जो होते हैं उनके में ज्यामिति जो होती है निश्चित नहीं होती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया सामान्य लक्षण, और दूसरा मैंने बताया क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस। अब अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस को किन गुणों के आधार पर आप जानेंगे, इनकी पहचान कैसे की जा सकती है, इनका क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है, इनकी क्या केमिकल प्रॉपर्टी है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।